कई लोग मोबाइल से मेरा वीडियो बना रहे हैं, उनसे निवेदन है कि कृपया ऐसा ना करें। मेरा तो डिजिटल कैमरे से भी नेगेटिव आता है। मैं मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूं, वहां शराब बंद हो गई तो दिल्ली रहने लगा। 4 लाइनें आपको सुनाऊंगा और पहली 4 लाइनों में आप लोगों तक पहुंच जाऊंगा इस दावे के साथ कि मैं किसी भी पार्टी पक्ष की कोई बात नहीं करूंगा। ना तो मैं कांग्रेस का आदमी हूं, ना मैं भाजपा का आदमी हूं। आदमी तो खैर मैं मायावती का भी नहीं हूं। कई बार लोगों को हुलिया बुलिया देखकर शक हो जाता है, तो मुझे पहले से ही क्लेरिफाई करके चलना पड़ता है कि मामला ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं विशुद्ध हास्य व्यंग्य का कवि हूं। पिछले दिनों मोदी जी ने कूड़ा उठाया तो लोगों ने समझाया, चिल्लाए कि ये कोई मोदी जी का काम है, प्रधानमंत्री का काम है। ये 3-4 मिनट के फुटेज में कूड़ा उठाने से क्या देश साफ हो जाएगा? तो भक्तों ने धमकाया। भक्त समझाते नहीं, धमकाते हैं। तो भक्तों ने धमकाया, बोले देखो ये मोदी जी हैं, ये सांकेतिक रूप से करते हैं। उससे पहले मोदी जी ने पेड़ लगाए थे, लोग तब भी चिल्लाए थे। ये कोई प्रधानमंत्री का काम है? 7, 8, 10 पेड़ लगाने से क्या पर्यावरण बच जाएगा? भक्तों ने तब भी धमकाया था। बोले देखो ये मोदी जी हैं, ये सांकेतिक रूप से करते हैं। उससे पहले मोदी जी ने शादी की थी। देखो जितनी समझ में आए तालियां उतनी बजाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। 4 लाइन सुनना, आपको आनंद आ जाएगा। ग्वालियर अद्भुत है, अपने आप में अद्भुत है। मैं सच बता रहा हूं आपको, ग्वालियर में मैं समय से आ गया था। ग्वालियर के ऑटो वाले 10 मिनट के रास्ते को 45 मिनट के बनाने की कला, वो दुनिया में और किसी को नहीं आती, वो यहां के ऑटो वाले को आती है। ऑटो वाला लगातार 45 मिनट तक अल्ताफ राजा के गाने गाता रहा। 45 मिनट बाद मैंने उससे पूछा, मैंने कहा अल्ताफ राजा के बहुत बड़े फैन लगते हो? बोला नहीं, मैं ही अल्ताफ राजा हूं। तो मामला सचमुच अद्भुत है। मातृशक्ति भरपूर संख्या में यहां पर है, मैं इन्हें विशेष प्रणाम करता हूं। महिलाओं का हमारे देश की संस्कृति में बहुत बड़ा योगदान है। आप लोगों ने सुना होगा कॉपी पेस्ट, मनोज भाई, कॉपी पेस्ट। इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ और हमारी महिलाओं ने किया। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर 2 बार पप पप करती है और हो जाता है कॉपी पेस्ट। तो महिलाओं का मामला भी अद्भुत है। मैं आगे आपको कुछ भी सुनाऊं, इससे पहले आगे से पीछे तक जितने भी लोग हैं, एक बार जोरदार तालियां इसरो के लिए बजाइए। हमारी अंतरिक्ष की संस्था इसरो, उसके लिए तालियां बहुत जरूरी थी, क्योंकि इसरो से मेरा बचपन का नाता है। जब मैं पहली बार स्कूल गया तो मैडम बोली लड़कियां इसरो में बैठेंगे, लड़के इसरो में बैठेंगे। तो अपना इसरो से उस दिन का नाता है। 4 लाइनें पहले सुनाता हूं। मैंने कांग्रेसी मित्र से पूछा, मैंने कहा ऐसा कोई भी चैनल नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर मोदी जी नहीं आते हो, बचने के लिए क्या करते हो? बोला जी डिस्कवरी देखते हैं। अब वो डिस्कवरी पे भी आ गए। आप लोगों ने देखा होगा मैन वर्सेस वाइल्ड, वहीं से बात शुरू करता हूं। पहली बात आपको लगे कि कवि ने बिल्कुल आपके मन की बात कह दी है, तो बस आगे से पीछे तक झूम के मुझे बता देना, फिर जितनी देर आप लोग जैसा सुनना चाहें। मैन वर्सेस वाइल्ड में मोदी जी आए, मैंने 4 लाइनें लिखी। ये दुनिया का राजा बनने में थोड़ी सी देर है, दुनिया का राजा बनने में थोड़ी सी देर है, सड़ने लगे प्रतीक्षा में सबरी के बेर है, जंगल में जाके कोई भी रह सकता है, मगर पत्नी के साथ रहने वाला असली शेर है, पत्नी के साथ। देखो आप लोग की तालियां कमजोर है, मैं बिहारी हूं, मूर्ख नहीं। जोरदार तालियां बजाओ सब मिलके। भाई साहब थोड़ी देर के लिए फोन को छोड़ दोगे तो मैं बहुत अच्छा सुनाऊंगा। 4 लाइनें सुनना, आनंद लेना, बस इस आनंद की
4 लाइनें बिल्कुल अलग अंदाज की। मैं देखिए हास्य व्यंग का बिल्कुल अलग सा कवि हूं। धारा 370 खत्म हुई तो जेल में आशाराम बापू ने राम रहीम को मिठाई खिलाई। राम रहीम ने इच्छाधारी बाबा को खिला दी, इच्छाधारी बाबा ने रामपल को खिला दी। जब सभी बाबाओं ने मिठाई खाई तो कैदियों ने पूछा, बोले बाबा ये 370 के खत्म होने पे तुम क्यों खुश हो रहे हो? बाबा बोले, जब बेटा 370 खत्म हो सकती है तो 76 भी हो सकती है। बाबाओं की भी अपनी अपनी आस है। तो हमारा देश सचमुच अद्भुत है। 4 लाइनें सुनना और एक टिप्पणी करता हूं तेज भैया। मोदी जी, आप लोगों को पता है मोदी जी जगह जगह पर चीजों को बेचने में लगे हुए हैं। मैंने कहा मोदी जी आप एक बात बताओ, आपके लिए लोग कहते हैं कि आप चाय बनाते थे, ये सच है क्या? बोले, मैंने कहा कब कि मैं चाय बनाता था, मुझे बेचना आता था। और वो बेचना आता था उसको आप सब भोग रहे हैं। 4 लाइन सुनिए, आनंद लीजिए। देखिए मैं हास्य व्यंग का बहुत बारीक सा कवि हूं, छोटी छोटी चीजें मैंने तेज जी से सीखी हैं। 4 लाइनें बिल्कुल विशुद्ध हास्य की आप लोगों को सौंपता हूं और फिर आप लोग जैसा सुनते रहे, बस दिमाग मत लगाइएगा। यहां से थोड़ा सा आगे जाइए, उत्तर प्रदेश क्या कमाल का प्रदेश है। जिस दिन योगी बाबा की सरकार आई, पहला काम एंटी रोमियो। जैसे जूलियट की गलती नहीं होती, आधार कार्ड मिलवा मिलवा के पीटेगा। एंटी रोमियो उत्तर प्रदेश में बाबा से पहले यह स्थिति थी कि कोई लड़की घर से बाहर निकले तो मां बाप 4 घंटे बाद ही पूछते थे, बेटा कहां रह गई, कब लौटेगी। अब स्थिति बिल्कुल उल्टी है। अब कोई लड़का घर से बाहर निकले, मां बाप हर 15-20 मिनट में पूछते रहते हैं, बेटा किसी स्कूल कॉलेज के बाहर मुर्गा तो नहीं बना। योगी बाबा एंटी रोमियो उत्तर प्रदेश। और 4 लाइनें, इस जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते। इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको पटाने। और जब आप लोगों ने इतना अच्छा सुन लिया तो 4 लाइनें अनायास ही, क्योंकि मैं जानता हूं राजनीतिक रूप से ग्वालियर जितना सचेत है, जितनी चेतना आपकी जगी है, आपको समझ में आएगी साहब कि कुछ चोर आए कईयों की चोटी चुरा गए, बाबा थे कई कितनी लंगोटी चुरा गए, जनता ने जब चुराने का मौका नहीं दिया, अखिलेश जी बंगले की टोटी चुरा। अखिलेश जी, क्या शानदार सुन रहे हैं आप लोग साहब कि भगवान मेरा साथ आप ऐसे निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना, राहुल की तरह चाहे बीत जाए जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनुप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में अनुप जलोटा बनाना। आप लोगों के चेहरे पर आनंद है, खुशी है, आप तालियां बजा रहे हैं। और मुझे अंजुम रहबर का वो शेर याद आता है कि अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए औरों को हंसाने के लिए।